अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम फिज़िक्स 10th का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। स्टूडेंट, इससे पहले हम मोशन की टाइप्स और मोशन के मतलब पढ़ चुके हैं। मोशन का पता हमें कि कोई भी हरकत करती हुई चीज़ होती है उसे कहते हैं कि वो मोशन में है, और इसकी टाइप्स हमने पढ़ी हैं। वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और लास्ट हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन थी, और फर्स्ट वाली ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जो कि एक सीधी लाइन में किसी बॉडी की मोशन होती है, जबकि दूसरी रोटेटरी मोशन स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, लाइक हमारे पास अभी जैसे लट्टू को घुमाना होता है वो भी स्पिनिंग मोशन की एग्जांपल है, या फुटबॉलर जैसे फुटबॉल को अपने फिंगर के ऊपर घुमाते हैं वो भी स्पिनिंग मोशन की एग्जांपल है। और वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होती है, लाइक झूले की मोशन जो होती है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर झूला झूल रहा है तो वो झूला जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे जो कि वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है, उसकी एक टाइप है। तो इसमें हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन हम लास्ट में जाके देखेंगे जब हम पूरा टॉपिक एक दफ़ा समझ आएंगे। तो इसके हम समझेंगे मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, यानी एक एग्जांपल है स्प्रिंग से बंधे हुए मास की, और इसकी मुकम्मल मोशन देखेंगे, फिर उससे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे। देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट, ये आपको पहली फिगर नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये हमारे पास ये स्पॉट पड़ी हुई नीचे, ठीक है। इसके ऊपर एक मैस है, ये एम मैस है, इसको एक स्प्रिंग के साथ बांध दिया गया है, जबकि स्प्रिंग का दूसरा सिरा ये सपोर्ट के साथ फिक्स है, ठीक है। इस हालत में ये जो फिगर ए नज़र आ रही है, इस हालत में हमने कोई फोर्स इस मैस के ऊपर नहीं एक्ट की, ये स्टेबल हालत में पड़ा हुआ है। जबकि दूसरे फिगर बी में हम क्या करते हैं कि इसी मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इस जानिब, ये डिस्टेंस एक्स शो कर रहा है कि इस जानिब इसका डिस्टेंस है। जब हम इसके ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं तो ये इस जानिब मूव करना शुरू करता है, यहाँ तक मूव करके आ जाता है हमारी फोर्स अप्लाई करने की वजह से। और इस पॉइंट पे आके जब हम इसको छोड़ते हैं तो मास इस जानिब मूव करता है, यानी मैस एम के ऊपर इस जानिब फोर्स एक्ट करती है। तो यहाँ से मूव करता हुआ मैस यहाँ पे मीन पोजीशन जो इसकी पहले वाली पोजीशन ओ थी वहाँ पे पहुँचता है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद आगे मूव कर देता है बी पोजीशन तक, ठीक है। अब ये मैस वापस क्यों मूव करता है यहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर एक हमारे पास अपनी उसकी खसूसियत होती है इलास्टिक की, क्योंकि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये मैस वापस मूव करता है, और ओ पोजीशन पे आके ये मैस रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, इस वजह से ये रुक नहीं सकता। और हम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया कि कोई भी अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन को जारी रखने की कोशिश करती है, तो ये उसी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से यहाँ पे ये मैस रुक नहीं पाता और आगे मूव कर जाता है इस बी पॉइंट तक। यहाँ पे मूव करता है तो यहाँ पे आके स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है। अब स्प्रिंग में कंप्रेस होने की वजह से फिर रिस्टोरिंग फोर्स उसमें मौजूद है, और इसकी वजह से ये दोबारा जो है मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगा, और मीन पोजीशन पर पहुंचने के बाद इसकी फिर वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये ए पोजीशन तक आएगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये एक दफ़ा फिर रुक जाएगा थोड़े लम्हे के लिए, और फिर दोबारा वापस मूव करना शुरू कर देगा। ये इसकी कंप्लीट मोशन थी सब्जेक्ट की। अब हम इसको डिस्कस करते हैं मैथमेटिकली। ये देखिए स्टूडेंट, ये पहला रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इस इक्वेशन में x हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और f रिस्टोरिंग फोर्स है। ये रिलेशन हमें बता रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे, इधर एग्जांपल भी हम देखते हैं। देखें, जैसे हमारे पास ये मैस था, ठीक है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, अगर इसको हम ज़्यादा डिस्टेंस तक खींचेंगे, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स स्टोर होगी वो ज़्यादा होगी। अगर इसी मैस को हम कम डिस्टेंस तक खींचेंगे
तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स वो कम होगी। इस तरीके से ये इक्वेशन बयान कर रही है कि फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जबकि ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टूवर्ड द मीन पोजीशन होती है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। जैसे अगर मैथ इस जानिब मूव कर रहा है, ये वाला मैथ इस जानिब मूव कर गया, पहले यहाँ था तो इस जानिब मूव कर गया है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस जानिब एक्ट करेगी पीछे की, और जब यहाँ पे आ जाएगा और अगर इस जानिब मूव कर रहा है, इस सिचुएशन में ये इस जानिब मूव कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस जानिब होगी। यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर ये इस तरह मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसकी रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट, ये प्रोपोर्शनल का साइन हमने ख़त्म किया, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, इक्वल और सम कांस्टेंट के हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमने के कांस्टेंट जो उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा हुआ, उससे हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल होता है एम ए। तो इस इक्वेशन में हम फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, तो ये एम ए हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये m इसके साथ एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो गया, और x डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और मैथ भी कांस्टेंट होता है। तो इन दो कांस्टेंट की जगह को ख़त्म करके हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। वो हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया और नेगेटिव साइन वैसे ही साथ। ये इक्वेशन जो अब हमारे पास बनी है ये हमें बता रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को। वो क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है उस पर ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल हो, ये पूरी आ रही हो, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। तो यानी कोई भी बॉडी जिसका एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और टूवर्ड द मीन पोजीशन हो। नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन जो हमेशा टूवर्ड द मीन पोजीशन होती है। अब इसको फिजिकल हम समझते हैं कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट के। इधर आते हैं फिर हम फिगर की तरफ। देखिए स्टूडेंट, एक्सेलरेशन हमें पहले फिर अपने माइंड में रिन्यू करना होगा क्या होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में तब्दीली की शरह या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर किसी मूव करती हुई बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको हम कह रहे हैं कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे पहले थी ये मास, तो इस जाने मूव कर रहा है, अगर इसकी स्पीड ऐसा ऐसा इंक्रीज करती जा रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी इसकी स्पीड इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा, जैसे जैसे स्पीड उसकी ज़्यादा होगी तो वो मैस जो है वो ज़्यादा दूर जाएगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इस तरीके से अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। नेगेटिव साइन में पहले बता चुका हूँ, ये टूवर्ड द मीन पोजीशन को शो करता है। अब हमने ये देखते हैं कि ये जो बॉडी मूव कर रही है, इस मैस को एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। इसका एक पूरा चक्कर, ये एक वाइब्रेशन क्या होती है, अगर यहाँ पर हमारे पास सेंटर में थी पहले बॉडी, तो इसको यहाँ पर ए पोजीशन तक आने में, फिर यहाँ से वापस बी पोजीशन और फिर दोबारा ए में आने में जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे, और इस मुकम्मल डिस्टेंस को वाइब्रेशन कहेंगे, वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, T = 2 पाई √m/k। ये इक्वेशन हमें मुकम्मल तौर पर ये बयान करती है कि इस स्प्रिंग से बंधे हुए मैस की मोशन सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो क्या, एक तो मैस, दूसरा के जो कि कांस्टेंट है। वो क्या है कांस्टेंट, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी हर स्प्रिंग का के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होती है। ये स्प्रिंग की स्टिफनेस को शो करती है। अगर कोई स्प्रिंग जो है वो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स की ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है उसकी के की वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि स्प्रिंग के साथ मूव कर रहा हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना काफ़ी है।